हाँ दोस्तों, तो मैं आज अपना जो वीडियो है वो मैं अस्त व्यस्त जो हम लोगों के आसपास का माहौल दिखता है उसी के संदर्भ में मैं अपना दो शब्द आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इस विश्वास के साथ कि मेरे दो शब्द में कुछ भी प्रभाव जनमानस पर पड़े, ताकि व्यवस्था के उथल पुथल के उद्वेग को मेरी आवाज़ कुछ कम करने में सहयोग करे। इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अभी का जो व्यवस्था, जो आसपास का माहौल है वो तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण इस सिलसिले में कि हम लोगों को जो संसाधन मिले हुए हैं उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस परमात्मा के द्वारा मिला हुआ हो, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ हो, चाहे हमने जो खुद से उत्पन्न किया हो। और खुद से उत्पन्न में सिर्फ फिजिकल असेट ही नहीं आती है, आपकी सोच भी कैसे उत्पन्न होती है। दिस इज द मेन कंपोनेंट टू फील योर लाइफ इफ यू आर वैक्यूम। हम लोग सिर्फ जो दिखता है फिजिकल रूप में उसी की गिनती करते हैं, लेकिन हम लोग अपने थिंकिंग को भूल जाते हैं कि दिस इज द ग्रेट रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन स्पेसिस। तो गलत खान पान, रहन सहन, गलत इंफॉर्मेशन के चलते आज का हर एक तबका उस स्थिति में नहीं है जैसा कि भगवान ने उसे दिया है। सभी चीज को नष्ट कर इस भोगी अर्थव्यवस्था ने हमारे हैप्पीनेस, जो खुशियों की बुनियाद है, भावनाएं, उसी को पूरी तरह से खत्म करने पर लगा हुआ है। व्यक्ति में अगर भावनाएं मर जाए तो हमें नहीं लगता कोई भी कितना भी बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, वो बेसिक हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएगा। इसी के चलते आज समाज में सुसाइड बढ़ रही है। समाज में हमारी छोटी बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारे जीव जंतु अपने बसेरे में नहीं दिख रहे हैं। प्राकृतिक आबो हवा, जल जंगल, जमीन पूरी तरह से दूषित हो रहा है। और इसका मैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण बताना चाहूँगा, वो है मानव की भोगवादी सोच। सोच से ही फिर एक्टिविटी उत्पन्न होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस दुखित बेला, जो अस्त व्यस्त व्यवस्था है, अस्त व्यस्त जो समय चाहे उसे बदलना है, तो हमें पहले अपने आप के सोच को बदलना होगा। बेसिक आदमी का थिंकिंग ही बेसिक है। वो लोग सतयुग कलयुग की कल्पना क्यों करते हैं?
सतयुग में भावनाएं बहुत पवित्र थी। भावनाएं पवित्र रहने के कारण पूरी प्रकृति पवित्र थी। आज प्रकृति दूषित हो रही है, तो इसमें मेन रोल आदमी की संवेदनहीनता का ही है। भोग विलास की जिंदगी ने मानव की बुनियाद हिला दी है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अपने आप को कुछ दे सकूं, लेकिन अपनी सोच से समाज को कुछ लाभ हो, ये मैं बराबर कोशिश करता हूँ। कोशिशें मेरी जारी है ताकि लोगों संवेदनशील हो। संवेदनशीलता ये ऐसी चीज है जो हमें मानव बनाता है। बिना संवेदना के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है। संवेदनशील समाज बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम बेसिक को समझें, अपनी बुनियाद को मजबूत करें, और बुनियाद व्यक्ति की ह्यूमन की भावनाओं को शुद्ध कर ही मानव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकता है। चरमोत्कर्ष में कोई अंतरिक्ष में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। चरमोत्कर्ष का मतलब परमात्मा के बहुत समीप आ सकता है। अगर हमारी भावनाएं गंदी होगी तो ये बात पक्की है, वो इतनी बड़ी ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चल रही है। कोई शक्ति है जिसका सभी चीज़ में योगदान है। वो शक्ति हम लोग से विहीन हो जाएगी तो मानव का सोच से इस धरा पर कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। हम अपने भावनाओं को पवित्र रख परमात्मा की याद में जिए, एक दूसरे के पूरक बने, गरीब अमीर का पूरक बने, और जो भी हमारे जीव जंतु हैं, मवेशी हैं, जल जंगल जमीन है, प्रकृति की जो भी छोटी से छोटी स्पीसीज है, सबके प्रति करुणा भाव बरसाएं। समाज में अच्छे लोग और खराब लोग बराबर रहते हैं। अच्छों का मनोबल बढ़ाते रहें। ये जो समाज में अभी विकृतियाँ आ रही है, हमारा नौजवान किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई बेरोजगारी की दंश झेल रहा है, हमारी छोटी बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उनका भी सही से, जो भी माँ बाप हैं वो अपने आप को भय महसूस करते हैं समाज में अपनों से ही। कोई किसी पे विश्वास अभी के युग में हो नहीं पा रहा है। विश्वासी आदमी को छला जा रहा है। वो व्यक्ति भी आजिज होकर समाज के गंदे धारा में बहता जा रहा है। इसका मेन कारण है हम लोग अपने आप पे विश्वास कीजिए, ट्रूथ पे विश्वास कीजिए, सत्य पे विश्वास कीजिए, आपकी जो इनर चीज़ है उस पे विश्वास कीजिए। आप में साहस है, करुणा है, दया है, ये सब जो भावना है वो अंदर की चीज़ है। और अंदर की चीज़ कौन देता है? परमात्मा देता है। और परमात्मा वो सब चीज़ क्यों हमसे ले रहा है? कारण हम परमात्मा के विरुद्ध अपना जीवन जी रहे हैं। जितना हो सके पवित्र भावना, सामान्य जीवन यापन अपने आप में कीजिए। कोई बेरोजगार नहीं है। भगवान आपको अरबों खरबों का शरीर दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है हमें सरकारी नौकरी ही लगे, लाख रुपए का पैकेज ही मिले। ये सब कोरी जो
अभी का जो भोगवादी व्यवस्था है, इसने युवा पीढ़ी को ऐसी सोच के लिए मजबूर किया है। आप अरबों खरबों के मालिक हैं, ये शरीर बहुत मूल्यवान है। आप जितना दूसरे को बांटिएगा, परमात्मिक शक्ति आप में डेवलप होगी। और इस संसाधन से मैं बहुतों का उदाहरण दे सकता हूँ जो कि शिखर पे पहुँचे हैं। उदाहरण में मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेन चीज़ों पे हम ध्यान दें तो ज़रूर जो समाज में अभी लोग अपने आप को विपन्नता महसूस कर रहे हैं, सब चीज़ होते हुए भी हम विपन्न जो महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ कमी आएगी। प्रकृति को बचाइए, जीव जंतु से प्यार कीजिए, परमात्मा के करीब अनुभव कीजिए, गलत का प्रतिकार कीजिए और अपना जो भी दायित्व है उसको पूजा समझकर कीजिए और सदा संघर्षशील रहिए। अपनी जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करें। ये जो डर इमोशन है, क्रोध इमोशन है, ये सबको लाइफ से अलग चीज़ है। ये इसको अपना हिस्सा मत बना दें जीवन का। डर है एक चीज़ हो जाता है कि इंसान घबरा जाता है, लेकिन ये आपका पार्ट है, इमोशन है। इमोशन और लाइफ में अंतर महसूस कीजिए। लाइफ, अपने डर के कारण लाइफ को चौपट मत कीजिए। हम बेरोजगार हो गए, हम विपन्न हो गए, ऐसी भावना स्वामी विवेकानंद के पास क्या था? अपने अंदर की चीज़ों को उजागर कीजिए। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसे ही आपके अंदर की खूबसूरती मजबूत होती जाएगी, परमात्मिक शक्ति का प्यार आपको इतना मजबूत कर देगा और पूरे दावे के साथ अच्छाई का साथ दीजिए। गलत आदमी का प्रतिकार कीजिए, गलत सोच का प्रतिकार कीजिए, कुरीतियों का प्रतिकार कीजिए। परमात्मा ज़रूर आपको वो सभी चीज़ें देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हिम्मत ना हारें। हमारे नौजवान, हमारे किसान सभी एक दूसरे के पूरक बने। गरीब अमीर का पूरक बने। गरीब व्यक्ति के पास अरबों खरबों का शरीर है, उसको दीनहीन नहीं समझे। उनके शरीर को अपने अगर संपन्न हो गए हैं तो कुछ ऐसा काम एस्टेब्लिश करें ताकि उन लोगों को रोज़गार दिया जा सके, बैंक उनको ऋण मुहैया कराए, लोग उनको प्रेरित करें, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें, तो निश्चय ही ये आत्महत्या, बलात्कार समाज में ज़रूर रुकेगा। बेरोजगारी संपन्नता से ज़रूर भरेगी। सभी हम लोग को पूरक बनकर एक दूसरे को मदद करना है। पहले समाज मजबूत होगा। समाज कैसे मजबूत होगा? हम स्वयं मजबूत होंगे। हम स्वयं कैसे मजबूत होंगे? हम अच्छे सोच रखेंगे तो मजबूत होंगे। समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो दुनिया मजबूत होगी। और जिसका जो रोल बढ़ता जाता है वो अपना योगदान बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने विकास में ही रत रहें, अपने छोटे परिवार पर ही अरबों खरबों रुपए की बेफजूल खर्चा करें। अगर भगवान ने आपको दिया है तो शेयर करें, रिटर्निंग मिलेगी। दुआओं के रूप में आपको रिटर्निंग मिलेगी, आपको आर्थिक रूप में भी। इन्वेस्टमेंट का ख्याल से सब चीज़ का इन्वेस्ट करें। अपनी ऊर्जा का इन्वेस्ट करें, अपने धन का इन्वेस्ट करें, अपने समय का इन्वेस्ट करें और ये सभी इन्वेस्टमेंट अच्छे कार्यों में करें। ज़रूर ये आत्महत्याएं, बलात्कार मैं देखकर बहुत चिंतित हूँ और मेरे इन शब्दों से, चंद शब्दों से अगर समाज को कुछ लाभ हो तो मैं अपने आप को बहुत
भाग्यवान समझूंगा मेरे दोस्तों। मैं तो मैं तो एक ही बात जाते जाते कहूँगा कि अपनी भावनाओं को मजबूत करें, संवेदनशील बने, करुणामय बने, लेकिन करुणा के साथ साथ जो आदमी गलत है उसके विरोध में आवाज़ उठाना भी करुणा का ही एक पार्ट है। साहस के साथ उन लोगों का प्रतिकार करें। समाज में शाबाशियों की अपेक्षा मत करें, अपना जो नॉर्मल रोल है वो करते जाए। परमात्मा ऊपर सब देख रहा है, आपको वो सभी चीज़ें मिलती जाएगी, ऐसा मेरा अपने जीवन का अनुभव है। मिलना का मतलब आपको सोना ही मिल जाए वो नहीं है। मिलना का मतलब आपको अंदर से इतनी ताकत मिलेगी कि आप लोगों के लिए अकेले लड़ सकते हैं, अच्छे कार्यों के लिए। मिलना का मतलब सिर्फ मोनेटरी से नहीं होता है, धन संपत्ति से नहीं होता है, घर 10 गो घर बना लेने से नहीं होता है। मिलना का मतलब उसकी कृपा बरसेगी और उसकी कृपा ग्रेट है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो कृपा मिली, आपको सब चीज़ मिल गया। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके लोगों का ख्याल रखें। लोगों का ख्याल, जीव जंतु मानव ज़्यादा स्वार्थी नहीं बने, स्वार्थ भावना को त्यागें। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने युवा पीढ़ी को सशक्त करना चाहूँगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई बेरोजगार नहीं है। भगवान ने आपको अरबों खरबों का जो शरीर दिया है उसका सदुपयोग करना चाहें तो बहुत आपकी मेन काबिलियत, आपका बेसिक ज्ञान है, प्रज्ञा है। ये जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ झारखंड पुलिस वायरलेस में, इसलिए सिस्टम बहुत अच्छी है। सिस्टम पे दोष ना करते हुए अपना योगदान बढ़ाएं। सरकार से जो भी है वो अपनी आवाज़ रखें। सरकार सभी संवेदनशील होती है। अगर हमारी भावनाएं मजबूत हो तो कोई भी, सभी लोग आपको प्रश्रय देते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ आपको जो लगे कि इसमें सुधार होनी चाहिए, सरकार के सामने लाएं मामले को, चाहे वो हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, उसको कैसे सुधारा जाए, कुछ आइडिया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अच्छे सोच कैसे डेवलप किए जाएं, हमारा युवा निगेटिविटी से कैसे निकले। निगेटिव इमोशन जो है भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब को मिटाने का जो मेन फार्मूला एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब लाइफ नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है। पार्ट भी नहीं कहेंगे इसमें। जो इमोशन है वो कभी कभी आते जाते रहते हैं, उसको समझना होगा। ये इमोशंस है, जैसे उत्साह एक इमोशन है, साहस एक इमोशन है, दे आर गुड इमोशंस। और उसी तरह बैड इमोशंस है, जब हमारा गलत रहन सहन हो जाता है तो भय, डर, क्रोध, ईर्ष्या, तो ये इमोशन है। इसको आप लाइफ मत माने, इसके दबाव में आप अपने ज़िंदगी को बेकार मत करें। ये अलग पार्ट है, लाइफ अलग चीज़ है, जीवन बहुत संजीदा चीज़ है। कुछ वैसा चीज़ हो तो अपने पेरेंट्स को बताएं। लोगों का जो अनुभव है वो आपको देंगे और वो उस चीज़ से आप निकल सकते हैं। वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, इसका तो साइकेट्री भी है, दवा दारू भी है। इसीलिए वो सब चीज़ से मत घबराएं, सभी चीज़ों का इलाज है। अपने आप को संवेदनशील रखें, सही कार्यों में संलिप्त रखें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की विजय हो, असत्य की हार हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। हे परमात्मा सब कुछ जय श्री